आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। पूरा डिटेल की बात करें, इस कॉपी में सब कुछ लिख करके लाया हूँ। हर बार की तरह पूरा डिटेल आपको दूंगा बिजनेस का, कैसे करना है, क्या शुरुआत करना है, स्टेप बाय स्टेप रहने वाला। दो बिजनेस आइडियाज होंगे आपके लिए। एक तो ऐसा है जो अपने घर से शुरुआत कर सकते हो बैठे हुए, बस एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, एक फ़ोन की मदद से एक बिजनेस शुरुआत कर सकते हो बिना कोई लागत का। और दूसरा बिजनेस भी ऐसा है कि एकदम कम रुपए लगाना, कम रुपए, और कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा ये भी आपको बता देंगे, कितना में आपको बेचना है ये भी आपको बता देंगे। सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल आपको जानकारी देंगे। दो बेहतरीन बिजनेस आइडिया, पहला एकदम जीरो से और दूसरे में मान लो कि आपको 2 से 4 हज़ार रुपये लगाना है। इतना कम में आपको बिजनेस शुरुआत होने वाला है। इन दोनों बिजनेस के बारे में आपको डिटेल में बात करते हैं, पूरा जानकारी देंगे। जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपको क्या समझ में आता है एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे भाई लाइक करना और कमेंट में बोल कर जाना कि हाँ भाई अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट में बता देना कि भैया आपके वीडियो से मुझे ये जानकारी अच्छी नहीं लगी। तो मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर बात आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ। चलो दोस्तों, शुरुआत करते बिना किसी देरी के। और क्या बिजनेस रहने वाला, आप लोगों को मन में जानकारी लेने का इच्छा हो रहा है भैया क्या बिजनेस है, कैसे कमाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है, तो बिना किसी देरी के आपको बता देते हैं कि नंबर 1 पर जो हमारा बिजनेस है वो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। अब नाम सुनते आप लोग भौचक्के हो जाएंगे कि भैया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, हमारे पास तो ट्रक नहीं है, गाड़ी नहीं है, कैसे करेंगे ना। अगर वो नहीं करना, खुद का गाड़ी नहीं चलवाना है, तो बुकिंग कैसे लोड करेंगे। तो कई आपके मन में विचार आ जाते हैं कि भैया दो काम हम लोग करेंगे कैसे। मतलब ट्रांसपोर्ट सुनते लोगों के मन में ऐसा चीज़ आता है कि देखो मैं सब कुछ एकदम लिख कर रखा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप देख कर ही आपको बताने वाला, तो सोचने की बात नहीं है। तो आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मतलब ये नहीं कि आपको कहीं माल चढ़ाना है या गाड़ी आपको खुद से हायर करनी है, कुछ नहीं, वो काम नहीं करना भाई। मैं कहूँगा एक जगह से माल जा रहा है और एक आदमी को माल उस पर चढ़ाना है। मान लो कि अगर सीधा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप अगर लखनऊ में रहते हैं और दिल्ली आपको माल भेजने का, ठीक है, एक सिंपल उदाहरण है, दिल्ली से लखनऊ एक गाड़ी जा रही है, उसमें आपको माल चढ़वाना है, ठीक है। आपका माल भी नहीं है और गाड़ी भी आपकी नहीं है, आपको बस बीच का मीडिएटर बन के पैसा कमाना है। वही जानकारी मैं पहले बिजनेस आइडिया के रूप में आपको देने वाला हूँ। किस तरह पैसा मीडिएटर काम करेंगे, किस तरह आपको कमीशन के माध्यम से आपको इनकम हो जाएगी, मतलब बिना कुछ किए। जैसे कि कह रहे हैं ना कि लखनऊ जाना है दिल्ली से आपको, तो आपको बस जो गाड़ी जा रही है उसका पता करना है, जो आदमी सामान भेजना चाह रहा है वो भी आपको पता चल जाए। तो क्या है कि जो गाड़ी जा रही है वो भी आपको पता चल जाए, जो आदमी सामान चढ़वाना चाह रहा है वो भी आपको पता चल जाए, दोनों मिल चुका है। बस अब आपको बीच का कमीशन लेना है, दोनों से डील फिक्स करके। इतना आसान काम भैया, एकदम आसान काम, घर बैठे, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, एकदम आसान काम मेरे भाई। तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अपने घर में बैठे रहना है, अपना फ़ोन को यूज करना है और काम आपका हो गया समझो। तो अब बताते हैं कि क्या करना है। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं, एकदम देख कर आपको सब कुछ बता रहा हूँ, सोचने वाली बात नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि किस तरह आपको पहले क्या करना है। इसके लिए, इस बिजनेस में उतरने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, है कि नहीं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन आता है वाहक करके, या फिर कई एप्लीकेशन आते हैं, ट्रांसपोर्ट बॉस, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप लोड देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसे आप ओला उबर आप जानते हो कि कहाँ से आपको कहाँ जाना, तो गाड़ी प्रोवाइड करती है। उससे उसी से मिलता जुलता एक ट्रांसपोर्ट का एक ऐप है, इसका नाम है वाहक हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट बॉस। ऐसे 3-4 एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो उस तरीके से आपको मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ऐप के थ्रू आपको काम करना है। खर्चा क्या आएगा बताता हूँ, देखो कुछ खर्चा नहीं आएगा, आपको बस एजेंट काम करना है। तो उसके लिए आपको बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और बढ़िया से इंटरनेट होना चाहिए। जिस इंटरनेट से आप वीडियो देख रहे हैं वैसा इंटरनेट रहना चाहिए जो एकदम बढ़िया चले, ठीक है। और आपको कोई काम भी नहीं करना है। आगे किस तरह बढ़ेंगे वो भी बता दूंगा, पहले देख देते कि शुरुआत करना है। अपने घर पर बैठे हुए भाई फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। आपको वहाँ पर देखना है कि हाँ भाई आज लखनऊ से दिल्ली जाने वाला कौन सा माल है, तो आप वहाँ पर देख लो कि लखनऊ से दिल्ली जाने वाला फलाना माल है। आपको उनसे बात कर लेना है कि हाँ भाई हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, हम देंगे। आपको बोलना है कि हाँ सर एज अ ट्रांसपोर्ट आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है कि नहीं, आप खुद का सर्विस दे रहे हो। वहाँ पर एप्लीकेशन में 2 तरह का ऑप्शन आता है। ऐसे कि ओला में आपको 2 तरह का ऑप्शन आता है ना, एक गाड़ी चलाने वाला या फिर आप गाड़ी पर चढ़ के जाना चाहते हैं। स्विगी में भी ऑप्शन आता है कि आप स्विगी का खाना पहुँचाने वाले हैं या खाना मंगवाने वाला है, इस तरह का होता है ना। उसी तरह इन एप्लीकेशन में 2 तरह का ऑर्डर आता है। आप उसमें ऑर्डर देने वाले हैं या फिर आप उस ऐप से ऑर्डर अपना मंगवा रहे हैं, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए या आप खुद ट्रांसपोर्ट ऑनर बन के काम कर रहे हैं, है ना। 2 तरह का उसमें भी ऑप्शन आता है। तो आपको दोनों पे रजिस्टर हो जाना है, दोनों एप्लीकेशन सब पे दोनों तरह से रजिस्टर होना है कि हाँ मैं माल देने वाला भी हूँ, मुझे माल चाहिए भी। आप बताते हो आगे क्या करना। देखो दोस्त, पहले आपको एज अ ट्रांसपोर्ट ऑनर उस एप्लीकेशन में जाना। जितने मैंने नाम बता दिए, वाहक, ट्रांसपोर्ट बॉस, इन सब में पहले आप एज अ ट्रांसपोर्ट ऑनर चल जाइए, आईडी बना लीजिए कि हाँ आप गाड़ी के मालिक हो। अब आपको बात करना है, जो बंदा सामान भेजना चाह रहा है लखनऊ टू दिल्ली, उसका मान लो कि सामान का कॉस्ट आता है 15,000 रुपये। लखनऊ से दिल्ली उस गाड़ी में सामान भेज रहा है, वो आपको बोलता है कि हम आपको 20,000 रुपये देंगे सामान भिजवाने का, मेरा सामान लखनऊ से दिल्ली पहुँचा दीजिए। आपने उससे बात करके डन कर दिया, बोला ठीक है भाई।
अब आपको जो आपका दूसरा आईडी रहेगा, वहाँ पर ट्रक ऑनर को खोजोगे, आप बात करो कि मेरा इतना टन का सामान है, मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, कितना में पहुँचाओगे। तो ये एक एप्लीकेशन पे करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे तो दूसरा बंदा भी खोज रहा होगा। आपको ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाने और हर जगह हर एप्लीकेशन में ट्रक ड्राइवर से बात कर, लखनऊ से मुझे दिल्ली सामान भिजवाना है, क्या चार्ज लोगे। तो बात करते करते आपको नेगोशिएट करना। 20,000 माला मान लो आप 17 पे खोजो, 16 पे खोजो या 17.5 18 तक पे खोजो। मान लो अगर आप 17 पे भी खोज देते हो कि भाई 17 पे आप 2-4 एप्लीकेशन पे देखोगे, सबसे बात करोगे, आपके पास तो टाइम है, उसके पास तो टाइम होगा नहीं, आपको तो यही काम करना है। तो आपको एक सर्च करने का आदत हो गया कि आपको पता है किससे कैसे बात करना है, कैसे बार्गेन करना है, धीरे धीरे आप सीख भी जाओगे। तो आपने अगर इसको 16,000 या 17,000 में आप खोज लेंगे, दूसरा अगर ट्रक ड्राइवर वाला तैयार हो गया, जो गाड़ी वाला ओनर है वो लखनऊ से दिल्ली 17,000 में सामान पहुंचाने के लिए तैयार है, ठीक है, एक बात समझ लो क्लियर। अब आपको बात करना है कि भैया 17,000 में तुम तैयार हो ही गए सामान पहुंचाने के लिए, जो भी सामान रहेगा। अब बड़ा सामान है तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, 10,000 का लोगे तो थोड़ा कम मिलेगा। तो मैं बड़ा कहीं बता रहा हूँ, हो सकता है इससे बड़ा आपको मिल जाए। मान लो आपको दिल्ली से अहमदाबाद का मिल जाए, मान लो आपको लखनऊ से ये साउथ का मिल जाए, तो बहुत जगह का मिल सकता है। मैं एक आपको सिंपल उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो आपने उससे बात के लिए कि 20,000 में आपने दूसरे से पैसे लेने के बाद हुआ कि ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, और फिर गाड़ी वाले से आपने बार्गेन करके 17 पे आप चले आए। अब आपको 3,000 तो मोटा मोटी प्रॉफिट हो गया। यानी अगर आप समझ लो कि अगर आपका सप्ताह में 3 काम भी हो जाए बढ़िया बढ़िया, तो 10,000 से ऊपर का आपका इनकम हो जाएगा। कि कोई लंबा रूट का पकड़ाएगा, कोई कम रूट का पकड़ाएगा, तो अप्रोक्स आपका 10,000 तो एक सप्ताह की कमाई हो जाएगी इसमें। और इसमें आप बढ़िया से अगर आप आगे चलते गए करते गए, तो सोचो कितना ज़्यादा स्कोप रहने वाला है आपकी इनकम का, बस घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तब आपको उसको 17,000 में डील डन कर देना है, फिर दोनों से डिटेल ले लेना है। अब आपके मन में एक सवाल है कि सर इसमें फ्रॉड भी हो सकता है। नहीं दोस्त, इसमें आपका आधार पैन आरसी वगैरह जमा होता है, इस तरीके से एप्लीकेशन काम करता है, कोई फ्रॉड का सवाल नहीं होता। आप भी आधार पैन दे रहे हो, जो बंदा ट्रांसपोर्ट चाहिए वो भी दे रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देने वाला है वो भी दे रहा है। तो हर एक का आधार पैन जमा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ डाउट आपके मन से क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपने गाड़ी वाले से बात कर ली, आपने उससे बात कर ली जो आपको माल दे रहा है, अब जो आपका सामान पहुंचाएगा ट्रांसपोर्ट उससे भी बात कर ली। दोनों को 17,000 में अपने डील रन किया, 20 का तो 3,000 आपका ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। अब आपको उसको सामान वहाँ से चढ़वा देना। आप बोलो कि भाई मेरी गाड़ी वहाँ पे जाएगी, उसको बोलो भाई तुम यहाँ गाड़ी लेके आ जाओ। वो बंदा वहाँ गाड़ी लेकर चला जाएगा, जिस लोकेशन पर आप उसको बुलाइएगा, आप उसको बोलिएगा जो आप जिससे आपको डील रन किया कि मेरी गाड़ी आके सामान चढ़वा दो। पैसे की बात करते कैसे लेना है पैसा, मान लो कि अगर आप पैसे चाहोगे तो आप अपने ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हो, UPI के माध्यम से। आपको बात करना है जो आपका जिसको आपने डन किया कि भाई मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा, उसको आपने बोलना है कि भाई तुम मेरे अकाउंट पे पेमेंट कर दो, गाड़ी तुम्हारे पहुंच चुकी है, सामान तभी लोड होगा जब तुम मेरे अकाउंट में पैसे दोगे। उसने आपको पैसे दे दिए। अब गाड़ी वाले को आपको 50% दे देना है, बोलना है कि बाकी तुम सामान दिल्ली में पहुंचा दो भाई, तब हम तुमको और पैसा दे देंगे। तो उस तरीके से आपने पहले उसको मान लो 8,000 दे दिए, गाड़ी उसने सामान उतारा, बाकी के 9,000 आपने उसको तब दे दिए, और बाकी 3,000 अपना कमीशन बचा लिया। तो इस तरीके से आप अगर सप्ताह में 3 क्लाइंट भी निकाल लेगो ना, तो आपका मोटा बेनिफिट हो जाएगा। मान लो कोई बढ़िया क्लाइंट मिल गया, अगर आपको जो दिल्ली टू मान लो कि अहमदाबाद का है, दिल्ली टू मुंबई है, तो उससे बड़ा बड़ा क्लाइंट में आपको ज़्यादा पैसा हो जाएगा। या फिर सप्ताह में तो आपको कम से कम 4-5 क्लाइंट तो ऐसे भी मिल जाएगा, पूरा दिन आपको यही काम करना ही है। तो सोचो कितना बढ़िया ये काम रहने वाला है। एक पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में अगर आपको उसको देखा जाए तो अभी कुछ काम करो, उसको छोड़ो नहीं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम बिजनेस, और एक मोटा इनकम कर सकते हो, बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके का मैं आपके लिए जो वीडियो लाया था, ये मेरा पहला बिजनेस था। अब भाई नंबर 2 पर बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूँ ना नंबर 2 बिजनेस की, जो हमारा दूसरा बिजनेस रहने वाला, मैंने कहा कुछ पैसे आपको लगाने होंगे, कुछ पैसा लगाओगे तभी बिजनेस चलेगा, बिना पैसे का चलेगा नहीं। इसलिए हल्का पैसा वाला ये बिजनेस है जो नंबर 2 में रहने वाला। आप चाहिएगा तो 2,000 से शुरुआत कर सकते हैं, 4,000 लगाइए, 5,000 लगाइए, मतलब मिनिमम की बात करूं तो 2,000 रुपये से आपका शुरुआत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या करना है और किस तरीके से बिजनेस का शुरुआत होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, या हो सकता है मतलब छोटा शहर होगा, बड़ा शहर नहीं है, कोई मेट्रो सिटी नहीं है, कोई बात नहीं, सिटी है, अर्बन इलाका है, कोई बात नहीं, सेमी अर्बन है, तब भी आपका बिजनेस चलने वाला है। आपको बिजनेस क्या करना है, देखो गर्मी आ रही है, सबसे बेस्ट सीजन रहने वाला है। आपको ऐसा प्रोडक्ट पकड़ना है जो गर्मियों में अच्छा से बिक सके, और मैं आपको बता भी देता हूँ क्या प्रोडक्ट पकड़ना है, और ऐसा आपको प्रोडक्ट मंगवाना कहाँ से है, किस तरीके से आपको बेचना है, किस दुकान में जाकर के बेचना है, सारा कुछ समझा दूंगा A to Z स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। ताकि नंबर 2 बिजनेस में हम लोग चलते हैं। ये बिजनेस रहने वाला बाकायदा कपड़े का बिजनेस। तो कई सारे डाउट आपके मन में आएंगे कि सर कपड़े का बिजनेस के खुद का फैक्ट्री डालेंगे, लेबर कॉस्ट लग जाएगा, जमीन खरीदना पड़ेगा या प्रिंट पे लेना पड़ेगा, लेबर लाएंगे, फैक्ट्री में सामान बनवाएंगे, उसके बाद बेचेंगे, इतना ज़्यादा खर्चा। देखो, अगर मैं कहूँ कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है, आपको इन सब की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको ज़मीन नहीं डालना है लेना है, आपको फैक्ट्री नहीं डालना है, आपको लेबर नहीं लगाना है। मैं कहूँ कि एक जगह से आप प्रोडक्ट उठाओगे और दूसरी जगह जाकर के आपको बस बेच देना है।
तो इतना आसान बिजनेस तो होता नहीं, आपके मन में ऐसे डाउट आ सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको समझा ही देता हूँ, क्यों ना कि किस तरह से आपको काम करना है, कहाँ से प्रोडक्ट उठाना है और कहाँ आपको जा करके बेचना है। देखो गर्मियों का सीज़न है और कपड़ा आपको मैं बताता हूँ क्या चुनना। आपको नाइटी चुनना है, वुमेन नाइटी, जानते हो फ्री साइज नाइटी होती है। इसमें कोई आपको साइज नहीं सोचना होगा कि लॉन्ग है, एल साइज है, मीडियम है, इस तरीके का नहीं। एक फ्री साइज आता है नाइटी का जो कि वुमेन नाइटी होती है। आपको इसको उठाना है इंडिया मार्ट से। अब आप बात करोगे कि इंडिया मार्ट पे तो सर हर तरह का आएगा, कितना में हम लोग लेंगे। देखो जो चीज़ आपने देखा होगा आपके घर में जो महिलाएं यूज करती हैं 300-400 में जो नाइटियाँ आती हैं, इंडिया मार्ट पे वही नाइटी 100 रुपये में, 120, 110 इस तरीके से आते। कुछ 80, 90, 80 रुपये तक में नाइटी शुरुआत हो जाती है, सोचो। और वहाँ से आपको यही चीज़ को उठाना है इंडिया मार्ट से। अब आप कहोगे आपने एक जगह 10 पीस खरीद लिया, मान लो 100 रुपये में मान लेता हूँ कि 100 रुपये में आप नाइटी खरीदते हो, 10 पीस आपने मंगा लिया 1000 का, और फिर इसी तरीके से आप 2000 का खरीद लो, 20 पीस आपने खरीद लिया प्रोडक्ट, बढ़िया आपको लगा, रंग बिरंगा हर तरह का खरीद लिया। अब मान लो कि आपने 100 रुपये में नाइटी खरीद ली, तब उसको बेचेंगे कैसे, है ना। कि खुद तो रेडी पे चले नहीं जाएंगे सर बेचने के लिए, बेचना है मेरे भाई, लेकिन आपको खुद उतर करके बेचना नहीं है कि साइकिल पर लेकर घूम रहे हैं, या फिर दुकान अब 5000 का दुकान डाल करके लेंगे कि भैया 5000 लगा दिए दुकान ही मंथली लेने में, और उसके बाद सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। आपको कुछ ये सब नहीं करना। आप जहाँ पर भी रहते हो ना, वहीं पर आपको कैसे बिकेगा उसका आपको टेक्निक समझा देता हूँ, क्या आइडिया है वो आपको समझा देता हूँ, आपके मन मस्तिष्क में उतार देता हूँ बात को। देखो मेरे भाई, आपने पहले 2000 का नाइटी मंगवा लिया 20 पीस, आपके पास आगे प्रोडक्ट बढ़िया, आपने रेटिंग देख लेना। मैं इंडिया मार्ट का आपको कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा प्रोडक्ट का, आप देख के समझ सकते हो। 100-110 में तो आपको बढ़िया नाइटी मिल जाएगी। तो मान लो 2000 में आपने 20 पीस मंगवा लिया, और रेटिंग देख लेना है कि कौन सा डीलर का क्या रेटिंग है, लोग उसको क्या रेटिंग दिए, कपड़ा क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे और रेटिंग बढ़िया से देख लोगे। हाँ, लोग उसको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना तो उसका रेटिंग 4 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 5 स्टार की रेटिंग होती है, उसमें 4 से अबव होना चाहिए। 4.5, 4.1, 4.2 इस तरीके से होगा, तब आप इस बात को समझिएगा कि प्रोडक्ट जेन्युइन है, वो सेलर जेन्युइन है, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है। ये आपको मन मस्तिष्क में, ये अपने मन में उतार लेना इस बात को। तो जब आप प्रोडक्ट की रेटिंग देख लेते हो, क्या प्रोडक्ट का रेटिंग है, लोगों ने अच्छा रेटिंग दिया, आपने मंगा लिया 20 पीस, 2000 रुपये आपके लग गए, शिपिंग के साथ इंक्लूड होता है। हो सकता है आप उससे बात करोगे ना कि मुझे 20 पीस चाहिए, एक ही डीलर से अगर आप ले रहे हो, एक ही सेलर से खरीद रहे हो, तो आपको और कम में बना करके बेचता है। जो आपके घर मोहल्ले में जो आप खरीदते हो सामान, वो 400-300 में जो नाइटी आती है, वो 100 रुपये 80 रुपये में आपको बनाकर आपके घर में पहुँचा देगा। अगर आप 20 पीस 10 पीस मंगवाते हो तो कम करके, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इतना कम में हम मंगवा लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला। देखो दोस्त, अगर आपने प्रोडक्ट को मंगवा लिया 2000 में, एक एवरेज बताता हूँ, 2000 में आपने 20 पीस नाइटी मंगवाई है, अलग अलग रंग के मतलब एक अलग अलग रंग के 10 पीस मंगाना, एक रंग का 10 पीस एक रंग का, या 5 पीस एक रंग का, 5 पीस एक रंग का, इस तरीके से आप डील करोगे तो हो जाएगा। आपने मंगवा लिया, वहाँ पर से आपके 20 पीस आ गए आपके पास। अब आपको घूम कर बेचना नहीं है, आपको बात करना है जो भी आपके जहाँ दुकान होगा ना, जो छोटा दुकान होगा, बड़े दुकान में मत जाना, वो तो होलसेल में ही माल मंगवाता है। छोटा दुकान उतना ऑनलाइन के बारे में जानता नहीं है, जानकारी नहीं होती उनके पास। तो आपको यही चीज़ करना है कि आपको वहाँ पर अपना सामान बेचना। आप कैसे बेचना टेक्निक समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 20 पीस नाइटी है, पहले एक शुरुआत आपको 2000 से ही करना है। मैंने कहा 2000, आप चाहोगे तो बढ़िया माल लग रहा है और कम करोगे, बोलोगे 40 पीस लेंगे, तो हो सकता है जो 100 का माल है आपको 90 में भी दे दे, है कि नहीं, और कम में मिल सकता है। ज़्यादा माल खरीदने पे लोग भी आपको चाहते हैं कि डिस्काउंट में दे दें, उनका भी शिपिंग खर्चा बच्चे का बार मंगवाने का, तो एक बार में आपको कम करके दे देगा। तो आपने पहले मंगवा के आपको दुकान के पास चले जाना है, जो आपका छोटा मोटा दुकान रहने वाला, जो इन सब कपड़ों में बेचता है, वुमेन क्लॉथ में जो डील करते हैं, उन दुकान वाले के पास जाकर के बोलना है कि मैं नाइटी का यहाँ से, मैं एक जगह से नाइटी उठाता हूँ। पूछेगा कहाँ से उठाना है, तो बोल देना है कि भाई मेरे पास गुजरात का सेलर है, कलकत्ता का सेलर है, मैं वहीं से माल मंगवाता हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं माल मंगवाता हूँ, जहाँ एक जगह का सेलर है मैं वहाँ से माल उठवाता हूँ, आपको चाहिए मैं दूंगा। तो पहले उसको बोलेगा ठीक है कपड़ा दिखाओ, तो अपने साथ ही आपको नाइटी रखनी है, आपने दिखा देना, देखो भाई इस तरह का नाइटी, इस तरह का कॉटन है, वो देखेगा, उसको कपड़ा पसंद आया। अब वो जो व्यक्ति मतलब कि समझो उतना कम में नहीं खरीद पा रहा है, आप उसको बोलोगे कितना में देंगे, तो आपको कहना है कि अपना कुछ मार्जिन रखे। कुछ मार्जिन का मतलब क्या रहने वाला, अगर आप 120 में खरीदते हो तो अपना 40 रुपये मार्जिन रख दो, 100 रुपये में खरीदते हो तो 30 से 40 रुपये अपना मार्जिन रख लो। तो मान लो अगर आप 100 में खरीदते हो, आपने उसको बोलना है कि मैं आपको 140 में दूंगा, आप मेरे से 10 पीस का माल ले लो, 20 पीस का माल ले लो, मैं 140 में दूंगा। और ये बात दिमाग में बिठा लो दोस्त कि एक जगह ही जाओगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसे आपको 10-12 दुकान घूमना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और 2000 में ही आप अगर कमाना चाह रहे हो, घर बैठे बेरोजगार हो, आपके पास पैसा नहीं है, और 2000 से आप कमाई शुरू करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, कम से कम 10 दुकान को ऐसे नहीं घूमेगो जो इस चीज़ के कपड़े बेचते हैं, जो वुमेन के नाइटी बेचते हैं, जो साड़ी बेचते हैं, ऐसे दुकानों में जाकर बात नहीं करोगे। 10 दुकान नहीं घूम सकते, एक दिन में आप 5 ही दुकान तो घूम सकते हो, कम से कम 5 दुकान पर बात करो। 5 में कम से कम 4 जगह रिजेक्शन मिलेगा आपको, एक जगह बोलेगा हाँ भाई ठीक है दाम कम कर दो, फिर आप 5 जगह और जाओगे, तो 10 जगह जाओगे, तो ऐसे लोग आपको 2-3 दुकानदार मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हाँ ठीक है दे दो। कोई बोलेगा कि आप मुझे 130 में दे दो, 120 में दे दो, तो नहीं,
भाई इतना में तो नहीं हो पाएगा, कम से कम 140 में देंगे, या पहले कोई 130 में ही बोलता आपको 30 रुपये तो आ रहा, 20 पीस बेचोगे तो आपको कम से कम तो 600 रुपये आ जाएगा। आपने बोलना है कि ठीक है भाई ले लो, 30 रुपये ही मार्जिन रखो, चलो ठीक है मैं आपको 130 में दे देता हूँ, 130 रुपये के हिसाब से मैं आपको 20 नाइटी देता हूँ। वो बोलेगा कि ठीक है 20 नाइटी का कितना हो गया, तो बोलोगे भाई देख लो 2600 रुपये आपका हो जाएगा। वो आपको 2600 रुपये दिया, 600 आपका मार्जिन हो गया, फिर आपने ऑर्डर दे देना है। और ऐसे आपने इंडिया मार्ट से फिर से सामान मंगवा लिया, आपके पास सामान स्टॉक में है, फिर ऐसे दुकानदार को घूमते रहोगा, उसका भी प्रोडक्ट तुरंत भी जगह कम में है, वो 130 में खरीद रहा है, वो अपना भी मार्जिन मान लो कि 60-70 रुपये मार्जिन रखता है, 200 में बेचता है। जो दिल्ली गुजरात में जो सामान इतना कम में बनता है वो आपको नॉर्थ साइड में इतना कम में नहीं मिलेगा। फैक्ट्री यूपी बिहार झारखंड टाइप में फैक्ट्री नहीं है इधर, तो इधर इतना सस्ता में प्रोडक्ट नहीं आता है। लेकिन आप एक बार में स्टॉक में इंडिया मार्ट से मंगवाओगे तो ऑनलाइन में आपको कम में मिल जाता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन ही होलसेल में डील करता है, तो यहाँ से सेलर आपको आराम से भेज भी देगा माल। तो आप यहाँ से माल उठा ही चुके हो, आपने अपना कुछ मार्जिन रखा और दुकानदार को दे दिया, दुकानदार भी खुश कि भाई मेरे पास पैसे आ ही चुके हैं, आप भी खुश कि भैया चलो 600 रुपये कमाया और माल मंगवा लिया। ऐसे और दुकान घूमते घूमते कोई दुकान तुरंत आपको बोलेगा भैया देखो 5 दिन में माल खत्म हो गया और दो। इस तरीके से दुकानदार में आपका पकड़ बनेगा, और रिश्ता हमेशा दुकानदार से बढ़िया बना के रखो ताकि वो भी आपको दोबारा बुला पाए और आप उनके यहाँ जा पाए। तो मतलब 2000 से शुरुआत करने वाला बिजनेस हो गया, ये भी मार्जिन वाला आपका हो गया, और एक तो आपका 0 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। इस तरीके से 2 बिजनेस आइडिया बताया, आपको कौन सा बढ़िया लगा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। गांव देहात शहर कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी मेंशन कर दीजिए।